नमस्कार, मैं कमलेश कुमार राय। कोरोना त्रासदी से भारत देश बुरी तरह कराह रहा है। दुनिया में हम तीसरे पायदान पर आ खड़े हुए हैं। वर्तमान में लगभग 11 लाख से लोग भारत में संक्रमित हैं। वहीं 27,000 से ज़्यादा लोग इस बीमारी से मौत हो चुकी है। कुल मिलाकर स्थिति बड़ी गंभीर है। शुरुआती दौर में जब इस कोरोना त्रासदी की भारत में शुरुआत हुई थी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा आए दिन हौसला अफजाई करने के लिए देश का संबोधन किया जाता था। थालियां बजवाई गई, तालियां बजवाई गई, तमाम दीप जलवाए गए, कोरोना से लड़ने वाले योद्धाओं पर फूल बरसाए गए और इस बात के लिए कि हम कोरोना त्रासदी से निपटने के लिए विश्व गुरु होने की स्थिति में खड़े हैं, अपनी पीठ थपथपाने का काम बड़ी जोरों से किया गया। लेकिन कुल मिलाकर हालात दिनों दिन बद से बदतर होती गई और आज हम दुनिया में तीसरे पायदान पर आ खड़े हुए हैं। 11 लाख से ज्यादा लोग इस बीमारी से संक्रमित हैं। 27,000 से ज्यादा लोग मर चुके हैं। महाराष्ट्र, तमिलनाडु, दिल्ली, आसाम और वर्तमान में बिहार की स्थिति दिनों दिन खराब होती जा रही है। उत्तर प्रदेश में इसी विवस्था से बचने के लिए प्रदेश सरकार द्वारा हफ्ते में 2 रोज यानी कि शनिचर और रविवार को पूरी तौर पर लॉकडाउन करने की घोषणा कर दी गई। प्रदेश के तमाम जिलों में जिलाधिकारियों द्वारा अलग अलग ढंग से कोरोना को रोकने का अपने ढंग से प्रयास किया जा रहा है। कहीं कर्फ्यू लगाया गया है तो कहीं ऑड इवन मेथड से दुकानों को खुलवाने का काम किया जा रहा है। समय की कहीं पाबंदी है तो कहीं पर अपने ढंग से इस कोरोना त्रासदी से निपटने के लिए जिला प्रशासन निरंतर प्रयासरत है। हम ये कह सकते हैं कि निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश में योगी सरकार द्वारा निश्चित रूप से बेहतर काम करने का प्रयास किया गया है। वहीं बिहार में शुरुआती दौर से ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा लगातार पीठ थपथपाने का काम किया जाता रहा है। आज बिहार की स्थिति बद से बदतर होती जा रही है। बिहार में जहां लोगों की जांच की गति निहायत धीमी बताई जाती है, वहीं कोरोना के लिए चिन्हित अस्पतालों में डॉक्टरों से लेकर सेवा में लगे स्वास्थ्य कर्मियों की निहायत कमी बताई जाती है। बिहार की राजधानी पटना में ही कोरोना के लिए चिन्हित एक बड़े हॉस्पिटल में पूरी तौर पर सरकार की विफलता देखी जा सकती है। वहां स्वास्थ्य कर्मियों से लेकर इस कोरोना त्रासदी से निपटने के लिए डॉक्टरों का पूरी तरह से अभाव देखा जा रहा है। कोई पूछने वाला नहीं है। पूरे प्रदेश में इस प्रकार की कमोबेश स्थिति बिहार में देखी जा सकती है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो घर से निकलने को तैयार नहीं है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उनके द्वारा समीक्षा का कार्य किया जा रहा है। वहीं बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे द्वारा सिर्फ और सिर्फ बयानबाजी से काम करने का प्रयास किया जाता है। यही नहीं, सबसे हास्यास्पद स्थिति तो यह है कि जब बिहार इस बीमारी की भीषणतम स्थिति की तरफ तेजी से अग्रसर हो रहा है तो बिहार की
प्रदेश की सरकार इसको बड़ी गंभीरता से उसके द्वारा लेने का काम नहीं किया जा रहा है। और यही नहीं, नीतीश कुमार इस लड़ाई से, इस कोरोना त्रासदी से निपटने के लिए किसी प्रकार की सक्षम व्यवस्था करने के बजाय उनके द्वारा नवंबर में होने वाले चुनाव के लिए तैयारी की बात कही जा रही है। कुल मिलाकर बिहार से लेकर पूरे देश में कमोबेश हालात खराब है। केंद्र सरकार को इसको गंभीरता से अब लेने की बजाय केंद्र ने सबको उनके अपने हाल पर या तो छोड़ दिया गया है या तो प्रदेश सरकारों पर पूरी जिम्मेदारी देकर लगभग एक तरीके से चुप्पी साधे रखने का काम किया जा रहा है। पिछले काफी दिनों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा भी देश को इस त्रासदी से निपटने के संदर्भ में लोगों का हौसला अफजाई करने के लिए संबोधन नहीं किया जा सका है। सबसे हास्यास्पद स्थिति यह है कि जब कोरोना त्रासदी से पूरे देश में हाहाकार मचा हुआ है, ऐसे में हम इस लड़ाई को इतने हल्के में कैसे ले सकते हैं, यह एक गंभीर विषय अवश्य है। वैक्सीन की स्थिति बेहतर, आज तक उसको डेवलपमेंट उसका जो उसकी प्रगति है भारत में बेहतर नहीं कही जा सकती है। लेकिन हवाबाजों ने एक हवाबाजी कर दिया। इस बात का प्रचार प्रसार बड़ी तेजी से सोशल मीडिया और अन्य माध्यमों से कर दिया गया कि 15 अगस्त के दिन वैक्सीन इस देश को तोहफे के रूप में दिया जाएगा, जबकि वास्तविक स्थिति यह है कि जब इस बात का प्रचार किया जा रहा था कि 15 अगस्त को देश को तोहफे में वैक्सीन प्रधानमंत्री द्वारा देने का उपहार देश को दिया जाएगा, उस समय आईसीएमआर द्वारा संबंधित संस्थानों को पत्र लिखकर निर्देशित करने का काम किया जा रहा था कि वह यथाशीघ्र ह्यूमन टेस्टिंग कराना अपने यहां शुरू करें। यानी कि कुल मिलाकर जब हम इस निष्कर्ष पर पहुंच चुके थे कि हम 15 अगस्त को वैक्सीन देश को देने जा रहे हैं, वहां आईसीएमआर इस बात का प्रयास कर रहा था कि यथाशीघ्र ह्यूमन टेस्टिंग शुरू की जाए। सभी जानते हैं कि वैक्सीन लॉन्च करने के पहले एक लंबे प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। इसमें किसी भी तरह की कोताही करना खतरनाक हो सकता है। बावजूद इसके हम प्रचार प्रसार में ज़्यादा विश्वास रखते हैं, लोगों को भ्रमित करने में ज़्यादा हमारे यहाँ विश्वास रखा जाता है। और जहाँ अभी दूर दूर तक खुद केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन द्वारा यह कहा गया कि इस साल के अंत से लेकर अगले साल तक संभावित है वैक्सीन आने की। यानी कुल मिलाकर स्वास्थ्य मंत्री, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री भी इस बात से आश्वस्त नहीं है कि यह वैक्सीन देश में जिस पर काम चल रहा है वह कब तक देश को मिल सकता है। वहीं प्रचारक लोग तुच्छ अपनी जो लोग इन त्रासदियों को अवसर में बदलने का काम करते हैं, वह राजनीतिक फायदे के लिए इसको अवसर में बदलकर भ्रामक प्रचार करने से नहीं चूकते। पूरे देश में इस बात की भी को लेकर बेहद चिंता है लोगों को कि सच्चाई से ठीक ढंग से वाकिफ नहीं कराया जा सक रहा है। पूरी दुनिया में हालांकि वैक्सीन को लेकर काम बहुत तेजी से चल रहा है। ऑक्सफोर्ड द्वारा इस वैक्सीन को बताया जा रहा है कि उसके जो ह्यूमन टेस्टिंग उसका है वह अंतिम चरण में है। संभव है आने वाले दिनों में ऑक्सफोर्ड इस काम को सफलतापूर्वक कर पाने में सफल हो जाए। तब भी उसको आम आदमी के बीच लाने में एक समय लगेगा और वो समय 6 महीने से लेकर 1 साल से कम का नहीं हो सकता है। कुल मिलाकर स्थितियां गंभीर हैं। अगर बनारस को ही, उत्तर प्रदेश में बनारस को हम ले लें जो प्रधानमंत्री की पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी है, यहाँ आए दिन
संक्रमित लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है, अस्पतालों में बेड की कमी होती जा रही है। जिला प्रशासन द्वारा इस कमी को देखते हुए होटलों से लेकर कुछ प्राइवेट अस्पतालों को चिन्हित करने का काम किया जा रहा है। होटलों में सूत्र बताते हैं कि होटलों में एक स्कीम के तहत लोगों को रखने का काम किया जा रहा है, जिसमें होटल का भुगतान का कुछ पार्ट प्रशासन अपनी तरफ से पेमेंट उसका भुगतान करेगा और कुछ का भुगतान संबंधित संक्रमित व्यक्ति की तरफ से देना होगा। वहीं प्राइवेट अस्पतालों द्वारा भी दिल्ली और गुड़गांव के तर्ज पर एक पैकेज की घोषणा पैकेज बनाने का काम किया जा रहा है, क्योंकि कुल मिलाकर जो यहाँ हॉस्पिटल BHU से लेकर दीनदयाल अस्पताल तक की उनके जो हॉस्पिटल हैं वह संक्रमित लोगों से पूरी तरह भर चुके हैं। यही नहीं, यहाँ पर्याप्त व्यवस्था का अभाव भी देखा जा रहा है। इसलिए जो लोग सक्षम व्यक्ति हैं, जो लोग जिनमें इस कोरोना बीमारी के लक्षण दिखाई नहीं देते हैं और वो कोरोना पॉजिटिव हैं, उन्हें होटल में रखने की व्यवस्था, कुछ चिन्हित होटलों में प्रशासन द्वारा रखने की व्यवस्था की जा रही है। प्राइवेट अस्पतालों में भी ऐसे लोगों को भेजने की बात कही जा रही है। कुल मिलाकर स्थितियां बद से बदतर होती जा रही हैं। जो तमाम लोग इस बीमारी से जो लोग संक्रमित हैं वह दिल्ली और गुड़गांव का उनके द्वारा रुख किया जा रहा है। कुछ लोग तो एयरलिफ्ट होकर गुड़गांव के वेदांता में अपने को एडमिट कराकर वहां उनके द्वारा दवा कराने की बात कही जा रही है। कुल मिलाकर स्थितियां दिन प्रतिदिन खराब होती जा रही है। बनारस हो या उत्तर प्रदेश का कोई कोना, हर जगह जिला प्रशासन से लेकर प्रदेश सरकार इस लड़ाई को लड़ने के लिए पूरी कमर कसे हुए है। लेकिन जो स्थितियां पूरे देश की हैं उससे यह प्रदेश भी अछूता नहीं है। सवाल उठता है कि इस कोरोना त्रासदी को लेकर केंद्र सरकार में वो गंभीरता, वो स्थिति क्यों नहीं है जो पहले देखी जा रही थी। ऐसा होना आवश्यक इसलिए भी है कि जब 11 लाख से ज़्यादा लोग संक्रमित हो चुके हैं, ऐसा भी कहा जा रहा है कि यह संख्या तो सरकारी है, यह आंकड़ा जो देखने में आ रहा है यह तो सरकारी ही है। जैसे बनारस को ही अगर हम देख लें तो बनारस में जो सरकारी आंकड़े हैं वो कुछ है, ऐसे तमाम लोग हैं जो अघोषित रूप से अपने घरों में अपने को क्वारंटाइन कर चुके हैं, जो कोरोना त्रासदी से पॉजिटिव पाए गए हैं। इसमें तमाम विधायकों और तमाम चिकित्सकों से लेकर तमाम मानदंडों के नाम बताए जा रहे हैं। ऐसे तमाम लोगों की बात है जो चर्चा में है, जो अपुष्ट जरूर है, लेकिन यह चर्चा में है कि ऐसे तमाम लोग हैं जो लोग अघोषित रूप से अपने को उनके द्वारा क्वारंटाइन कर घर में ही दवा करने की बात दवा उनकी अपनी कराई जा रही है। इस तरीके से पूरे देश में कमोबेश यही हालात हैं। या तो लोग हॉस्पिटल की स्थितियों से लोग घबरा रहे हैं, कुल मिलाकर लोग हॉस्पिटल जाने से बच रहे हैं। लोगों को हॉस्पिटल की जो स्थितियां हैं उससे लोग इतना घबरा रहे हैं, उनको यह लग रहा है कि हॉस्पिटल में उनको वो सुविधा नहीं मिल पाती है। सरकारें, जो हमारी सरकारें हैं, वो चाहे प्रदेश सरकार हो या केंद्रीय सरकार हो, ये लोगों को तमाम चीज़ों को अनावश्यक रूप से उनके द्वारा थपथपाने का काम किया जाता है। जैसे मौत का प्रतिशत कम है, निश्चित रूप से मौत का प्रतिशत कम है, लेकिन इसके लिए सरकार
या सरकार की व्यवस्था नहीं जिम्मेदार है। इसके लिए अगर कोई जिम्मेदार है तो वो व्यक्ति का अपनी उसकी क्षमता, वो उसकी अपनी ह्यूमैनिटी, हिंदुस्तान के लोगों की ह्यूमैनिटी इतनी मजबूत है जिसके चलते वो इस संक्रमित बीमारी से आसानी से निकल पाने में कामयाब होते हैं। यह व्यक्ति की ह्यूमैनिटी का सवाल है, न कि इसमें सरकारी कोई व्यवस्था है, न तो सरकार का इसमें कोई रोल है कि वो ऐसे लोगों का जो मौत का प्रतिशत कम है या जो लोग बीमार होकर बहुत ही आराम से चले आते हैं इसलिए कि इसकी तो कोई न दवा है, न इसकी कोई बेहतर ढंग से इसकी कोई अस्पतालों में व्यवस्था की जा रही है। लेकिन अगर लोगों के मौत का प्रतिशत कम है, लोगों को में लक्षण कम दिख रहे हैं, तो इसके लिए निश्चित रूप से हिंदुस्तान के लोगों की ह्यूमैनिटी बेहतर अपेक्षाकृत दुनिया के अन्य लोगों से उनकी ह्यूमैनिटी बेहतर है, और जिसका नतीजा यह है कि वो बहुत आसानी से इस बीमारी के होने के बावजूद इस बीमारी से सफलतापूर्वक बच निकल पाने में कामयाब होते हैं। इसमें यदि अगर कोई सरकार, चाहे प्रदेश सरकार हो या केंद्रीय सरकार हो, अगर इसमें वो अपनी पीठ थपथपाती है तो यह उसकी अपनी स्थिति हो सकती है। लेकिन यह कहीं भी आप जो मौत का प्रतिशत कम है या लोग अस्पतालों में जा रहे हैं और बेहतर ढंग से जल्दी ठीक होकर बाहर निकल आ पा रहे हैं, इसमें सरकारों का कोई रोल है, ऐसा नहीं समझने की जरूरत है। कुल मिलाकर स्थितियां बद से बदतर होती जा रही हैं। भगवान भरोसे इस चीज को छोड़ा नहीं जा सकता। इलाज कोई उपलब्ध है नहीं, व्यवस्था का पूरा अभाव है। ऐसी स्थिति में लोगों को अपने बलबूते इस बीमारी से निकलने में, इस बीमारी का इलाज करा पाने में, इस बीमारी के संक्रमण से बचने में जो खुद का जो प्रयास है उसी को करने की जरूरत है। उसी से उनके जीवन को बचाया जा सकता है। जिसके पास पैसा है, जिसके पास धन धान्य है, वो अच्छे अस्पतालों में अपने को एडमिट करा लेते हैं। बेहतर व्यवस्था 8 लाख से लेकर 15 लाख तक की व्यवस्थाएं हैं, वो उसका भुगतान करते हैं और वह निश्चित रूप से उससे, इस संक्रमण से उनको छुटकारा मिल पाता है। कुल मिलाकर स्थितियां खराब हैं और इससे समय रहते इससे निकल पाने के लिए एक मजबूत कार्यक्रम की आवश्यकता है। लोगों को पहले के तरीके से केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सामने आकर लोगों के बीच का हौसला अफजाई करने की जरूरत है। तभी हम और मजबूती से इस बीमारी से अपने को छुटकारा दिला सकते हैं। उपभोक्ता मंच के लिए आज बस इतना।